एक, जैसा मैंने बताया, लक्ष्मी तत्व को समझना। लक्ष्मी की साधना कितनी भी कर ली, लक्ष्मी माता का मंदिर बना हुआ है, मंदिर के अंदर पुजारी सब अंबानी नहीं बन गए। तो एक सेवा कर रहा है, भगवान ने चूज करके रखा है कि मंदिर में मेरी सेवा कौन करेगा और मेरे से 40 कदम दूर कौन रहेगा, और किसका मेरे को नाम लेना भी पसंद नहीं है, सब उसके तय किए हुए। एनर्जी के गेम से समझोगे ना, तो क्या स्वरूप में पूजा करना बुरा है? तुमको रिजल्ट क्या चाहिए? तुमको रिजल्ट क्या चाहिए? तो विष्णु भगवान की मूर्ति है, उसके पैर दबा रहा है कोई, उसके मन को उससे शांति मिल रही है, तुम उसको जज करो टाइम वेस्ट कर रहा है। तो तुम बाहर अपना टाइम किस चीज में यूटिलाइज कर रहे हो, और तुम क्या रिजल्ट लेके आ रहे हो? तुम कौन से इलॉन मस्क बन गए हो? तुम भी तो बैठ के यूट्यूब पे वीडियो ही देख रहे हो जिसमें तुमने देख लिया कि विष्णु भगवान के पैर दबा रहा है वो। तुम कौन से पीएचडी, तुमने नासा रॉकेट बना रहे थे घर पे बैठ के? तो तुम भी तो ये गुटखा खाते हुए वीडियो ही देखी और तुमने कमेंट डाल दिया है, क्या बेवकूफी है। उसके मन को उसको शांति मिल रही है। अब तुम्हारा मन किससे शांत होता है? किसी को दुख पहुंचाकर, कि किसी दुख के, किसी के आंसू पोंछने से? वो बात करते हैं। मैं बोला ना, मेरे को 50 करोड़ भी दे देगा कि यूट्यूब का चैनल डिलीट कर दे, सब हटा दे यहाँ से, नहीं होगा मेरे से। समझ रहे हो? वो घूम फिर के वो कहीं ना कहीं से मैं आ ही जाऊंगा लोगों को काम करने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को वो चीज से, वो शांति बोल दो, ब्लिस बोल दो, जो कुछ भी बोल दो, अचीवमेंट बोल दो, मेरी लाइफ का पर्पस लगता है मेरे को वो, जिसमें मेरे को लगता है मैं जिंदा हूँ। जैसा मैं जो कपड़े पहनता हूँ, तो किसी को हंसी आ जाएगी देख के, कार्टून जैसे कपड़े बच्चों की तरह पहनता है, मेरे लिए ऐसा लगता है कि वो कपड़े जिंदा है। दूसरों के फॉर्मल्स में ऐसे स्ट्राइप्स और चेक्स देखता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कफन जैसा लगता है वो, कि इंसान मर गया है। मेरे को वैसा लगता है। तो ये जो ग्राफिक वाले, मेरे को ऐसा लगता है जिंदा है, मेरी स्पिरिट वैसी है। समझ रहे हो डिफरेंस? तो वो तुमको किस चीज में सुख मिलता है, शांति मिलती है, और तुम्हारे सुख में किसी और को परेशानी ना हो, फिर उसको करो ना, कोई चिंता की बात थोड़ी है। और ये सारे जितने भी है, अभी एग्जाम्पल के तौर पे टैरो, टैरो मेरे को, मेरे ख्याल से तो नक्षत्र ही है ना, 36 नक्षत्र की है ना, कॉस्मोलॉजी के ऊपर से ये स्टडी है ना। तो फिर, तो उसके अंदर अभी कितने सारे लोग, न्यूमरोलॉजी कितनों ने किए होंगे, लेकिन वही न्यूमरोलॉजी का साइंस कौन समझ पाया है? और वो एक ही नंबर से ऐसी ऐसी चीजें बता रहा है जो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे लोग देख के कितना सीख रहे हैं। तो आज के डेट में कितने सारे डॉक्टर है जो बेचारे, कोई 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया फीस है, और कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो मिलियंस में कमा रहे। कोई गांव में काम कर रहा है गरीबों के लिए, बगैर पैसे के, अपने जेब का पैसा भी डाल रहा है, अपनी गाड़ी से गाँव जा रहा है, गाँव में ही रह रहा है बगैर सर्विस के। दूसरे बड़े बड़े हॉस्पिटल में, और वो भी बोल रहे भाई एसी नहीं चल रहा, ये सर्विस नहीं आ रही है। यानी इतनी सुविधा में रहने के बावजूद भी उनके पास कंप्लेंट है। कोई गांव खेड़े में जहाँ पे खाना भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, परेशानी में भी है, लेकिन वहां वो सुखी है, क्योंकि उसका मन सुखी है। अब तुम जज करो भाई, तकलीफ में कौन रहे हुए? वो ब्लिस में है, वो खुशी में है। तुम कल रोल्स रॉयस ले लोगे और तुमको पता लगेगा भाई तुम्हारी वाइफ बीमार है, आईसीयू में, डॉक्टर बोल रहा है भाई पता नहीं होश कब आएगा। भाई ऐसी 10 रोल्स रॉयस फेल है उसके सामने। तुम पैलेस में बैठे हो लेकिन तुमको नींद ही नहीं आ रही, तुम सोच रहे हो भाई बच्चा है हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने बोल दिया पता नहीं होश नहीं आ रहा है, सारा पैसा एक तरफ हो गया। तो वो जजमेंट किस चीज का है, तुम्हारा पर्पस क्या है, उसके लिए तुम कितना सैक्रिफाइस करते हो, या तुम कितनों के गले काटने के लिए रेडी हो, या तुम कितना सैक्रिफाइस करोगे, वो तुम पे डिपेंड करता है कहाँ तक का सीखना है। यूनिवर्स में तो लिमिट ही नहीं है। ऐसा है। तो ये सीखने के लिए जा, नक्षत्र है, न्यूमरोलॉजी, सब कुछ है। अब आप पैसे के लिए सीखना है, विद्या के लिए सीखना है, वही, कि वो उसको, वो सब्जेक्ट को रखो तराजू में तोलो, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, वही टैरो, वही न्यूमरोलॉजी, वही रेकी स्टोन्स, या वो जो कुछ भी दूसरी चीज हो, उससे इम्पैक्ट क्या लेके आना चाहते हो? दुर्गा तत्व पे इम्पैक्ट लेके आना चाहते हो, सरस्वती तत्व पे, लक्ष्मी तत्व पे? तो लक्ष्मी तत्व पे रे भाई, वही तो गोबर उठा के पैकेट में डाल के बेच दो तुम, झूठ बोल के, पैसा ही पैसा हो जाएगा। मोटो क्या है? पैसा बनाना है, कि जो हमारे साथ धोखा हुआ दूसरों के साथ नहीं हुआ, सच्चाई का काम है तो सच्चाई का करो। दुविधा में नहीं रहना, पैसा भी चाहिए भैया लेकिन ये भी नहीं, हाँ कहीं नहीं पहुंचोगे। एकदम सिंगल पॉइंट फोकस। भगवत गीता में बताया ना कृष्ण ने, 4 तरीके से पा सकते हैं, भक्ति, कर्म, ज्ञान, ध्यान, या योग। तो
चारों को 25 कर लो, दो को 50 कर लो। मैं तो मेरे को दो 50 एकदम क्लियर है, 50% साधु 50% शैतान। एकदम मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। समझ रहे हो? कोई कोई दो राय नहीं, एकदम उस चीज की मेरे को क्लैरिटी एकदम क्लियर कि भाई इस तरीके से काम होगा। ये काम साधु बन के होगा, ये काम शैतान बन के होगा। इससे ये रिजल्ट आने वाला है। तो तुम जो भी काम करोगे, स्पिरिचुअलिटी नहीं, जो भी काम करोगे उसको तुम उस तत्व से कंपेयर कर सकते हो कि तुमको इससे चाहिए क्या। वो लास्ट के एक सेशन में नहीं बताया था मैंने, वो तो सरस्वती का एग्जाम्पल देके कि एक योगी है, एक भक्ति कर रहा है, एक नाम जाप कर रहा है, एक बुक पढ़ रहा है, और एक उसकी पीडीएफ और ऑडियो बना के दे रहा है। तो ये भक्ति कर रहा है, ये ज्ञान योगी हो गया। जो तीसरा वाला है, जो उसके ऑडियो और पीडीएफ बांट रहा है, या पता है कि नहीं पता है? अभिषेक को नहीं पता है भाई, बता देना अभिषेक को। ऑलरेडी डिस्कस किया इस चीज के ऊपर कि तुम्हारा जो भी पर्पस, जो भी मोटिव है। तो मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो सरस्वती माता, एक बंदा सरस्वती माता का मंत्र जाप कर रहा है, एक सरस्वती माता की बुक पढ़ रहा है जिसमें सारी चीज नॉलेज है सरस्वती माता की, और एक ने दोनों को देख लिया है, तो उसने मंत्रों का ऑडियो बना दिया है और बुक की पीडीएफ बना दी है और उसको वेबसाइट पर डाल दिया है कि लोग डाउनलोड कर सके। तो तीनों में से कौन सही काम कर रहा है, या सरस्वती माता का ग्रेस किसके ऊपर होगा? तो जो जाप कर रहा है वो भक्ति कर रहा है, उसका भक्ति योगी में काउंट होगा। जो बुक पढ़ रहा है वो ज्ञान योगी में काउंट होगा। और जिसने पीडीएफ बना के और ऑडियो बना के लोगों को बांट दिया, कर्म योगी में काउंट होगा। तो इसने कर्म पहले कर दिया। अब इसने जो कर्म किया है, लोगों ने बुक को पढ़ना चालू किया और ऑडियो सुनना चालू किया, इसने कर्म करके धर्म को निभा दिया है। जो बुक पढ़ रहा है सरस्वती माता की, उसके कर्म, वो ज्ञान योगी हो गया। ये ज्ञान तब तक अचीव नहीं होगा जब तक सामने वाले इसको कोई पूछे नहीं। अब जिसने ऑडियो सुना है और जिसने वो पीडीएफ पढ़ी है, वो क्वेश्चन पूछने के लिए आएंगे। इसने जो ज्ञान हासिल किया है, ये जब रिटर्न देगा तब उससे अपना धर्म पूरा करेगा। तो ये बंदा, जिसने ना नाम जाप किया ना बुक पढ़ा, सिर्फ इसने देखा ये बंदे लोग अपने लिए कर रहे हैं, मैं दुनिया के लिए करता हूँ, इसने ऑडियो और पीडीएफ बना के दुनिया को बांट दिया, ये कर्म योगी हो गया। उसको लोग फॉलो कर रहे हैं धर्म पे आने के लिए। कर्म योगी भगवान की नजर में इन दोनों से बड़ा हो गया। जो ज्ञान लेके बैठा है, उसके पास लोग आके क्वेश्चन पूछेंगे कि सरस्वती माता क्या है, ये तत्व क्या है, वो तत्व, ये आंसर करेगा। जब ये आंसर करेगा, तब इसने जो ज्ञान हासिल किया है वो जब लोगों को दे रहा है, तो ये अपना धर्म निभा रहा है। ज्ञान को छुपा के रखा तो ध्यान कर्म नहीं निभा रहा ना। उसी ज्ञान को तुमने स्प्रेड किया, तब तुम धर्म निभा रहे हो। तीसरा भक्ति वाला, कि जो क्वेश्चन आंसर करेंगे कि भाई ये ज्ञान तो मिल गया कि सही में शक्ति ऐसी है, उसका आंसर ये भक्ति वाला कर पाएगा। जो जाप से जोड़ेगा, ध्यान से जोड़ेगा, लोगों के लिए प्रे करेगा, तब ये भक्ति का अपना धर्म निभा पाएगा। लोग ये काम करेगा। अब ये भक्ति वाले को जैसी किताब पढ़ने के लिए बिठा देंगे, जहां जहां पे सरस्वती का नाम इसने जो जो माला जपा है, जहां जहां आएगा ना, इसको वो चीज पता लगेगा कि भाई ये सरस्वती है क्या जिसका मैं जाप करे जा रहा था। राम 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 किए जा रहा था, लेकिन रामायण कभी पढ़ी नहीं। जब रामायण पढ़ेगा तब पता चलेगा राम कहाँ कहाँ पे क्या हुए। कई राजा हुए, कई छोटे भाई, कई बड़े भाई, कई दुश्मन, कई दोस्त, कभी खिलवा खेल रहे खिलौने के साथ में। ये सब ओली यार, में राम का नाम इतना लेते तो राम, लेकिन क्या क्या है ये बुक पढ़ने पे पता चलेगा। और जिसने बुक पढ़ी है, उसको जब माला दी जाएगी और वो माला करना चालू करेगा राम, जब भी राम को पढ़ेगा, उसको वो सारे राम याद आएंगे जो उसने स्क्रिप्चर्स में पढ़े थे। कहीं राम सीता के साथ में, कहीं लक्ष्मण भाई के साथ में, कहीं के, वो सारों को याद करेगा वो। उसकी एक माला भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो अब इसमें से कर्म कौन सा, ज्ञानी कौन सा, ध्यान वाला कौन सा, और भगवान का फेवरेट कौन सा हो गया? सब अपने अपने इक्वल पार्ट कर रहे हैं। कोई पहले तैयार है, किसी से वो कर्म के रूप में पहले करवा लेता है, और किसी को बहुत सारी भक्ति कराता है। पहले भक्ति आती है, फिर शक्ति आती है, फिर कर्म करता है इंसान। तो पहले भक्ति, जो शास्त्रार्थ मार्ग है, पहले इंसान में भक्ति आती है, फिर ज्ञान मिलता है, फिर वो कर्म करता है। पिछले 2 जन्म में उसने भक्ति और ज्ञान मिल गया होगा, इस जन्म में डायरेक्टली कर्म कर दिया। तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में, ऐसा नहीं कि वो सही है वो गलत है।
आज ये कैमरा, माइक, इंटरनेट यूज कर रहे हैं ना, ये कौन से रामायण भगवत गीता पढ़े हुए हैं सारे? इन्होंने तो भगवान का नाम भी नहीं लिया, टेक्नोलॉजी पे पूरा जीवन दे दिया। कर्म के सिद्धांत पे इतने लेवल पे काम कर दिया कि इनकी चीजों को यूज करके हम वीडियो बना रहे हैं और बोल रहे हैं मॉडर्न साइंस कुछ भी नहीं है कि नहीं? वैसी चीज है।